हमारी केंद्र की मोदी सरकार हमारे देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। महिलाओं के साथ हो रहा है आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से वो लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, जो कि नहीं देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश उपचुनाव करीब आता जा रहा है, बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने केंद्र सरकार के काम की तारीफ की है। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। इसके अलावा उन्होंने बंगाल को लेकर भी बातचीत की है। देखिए, जैसे जैसे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ता है, समाज की और देश की नई नई जरूरतें सामने आती हैं। एक जिम्मेदार सरकार का एक कर्तव्य है कि उन जरूरतों को समझे, समाज के उस जरूरतों के लिए जो भी सकारात्मक कदम होने चाहिए उठाया जाना चाहिए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार हमारे देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए पूरी तरीके से संजीदा है और निश्चित तौर पे हम संवाद के माध्यम से तालमेल बैठाते हुए देश के विकास के लिए जो भी चीज आवश्यक होगी उन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर, कोलकाता मामले में जो लोग बीजेपी के लोग हैं, ये देखिए, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है ये बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरीके से आए दिन वहां पे हिंसा की घटनाएं और जो महिला क्राइम है उसके प्रति जो वहां पे खबरें आ रही हैं, तो ये बहुत ही चिंता दिलाने वाली हैं। वहां की सरकार इन चीजों के प्रति तनिक भी संजीदा नहीं है। वो हिंसक घटनाओं में जो महिलाओं के साथ हो रहा है आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से वो लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, जो कि नहीं देखा जाना चाहिए। वहां की स्थिति देख के साफ जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है और वहां जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह का वो वाकया जो अभी हुआ एक डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर जो जीवन देने वाला माना जाता है, उसके जीवन के साथ जो खिलवाड़ वहां हुआ, ये बहुत ही दुखद है। हम सबकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जो पीड़ित परिवार है। उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके न्याय के लिए वहां के सरकार को भी आगे आनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां की सरकार इस चीजों के प्रति संजीदा नहीं है। सर, उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को समाप्त कर देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो दावा है, इस उपचुनाव के जब परिणाम आएंगे तो आपको दिखेगा कि दावा पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। जनता का विकास, प्रदेश का विकास, ये हमारी प्राथमिकता, ईमानदारी से अपनी इस प्राथमिकता पे काम कर रहे हैं। सर, सपा राष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार अपने मन से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रही है। देखिए, ये जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, ये कहावत है। ऐसी झूठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती है। 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जनता को गुमराह किया, उनसे झूठ बोला। ये जो रिजर्वेशन के मामले थे और तमाम मामलों पर झूठ बोल के और जनता को गुमराह करके उनका वोट हासिल किया। अब फिर जो चुनाव आ रहा है तो इस तरीके के बयान देके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रदेश की जनता ये सजग है, जागरूक है, ये जानती है कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा केवल और केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता नहीं है, ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। इसीलिए आने वाले समय में जिनको हार का सामना करना पड़ेगा, इनको मालूम है, उसके लिए एक जो पटकथा है अभी से उन्होंने लिखनी तैयार की। सर, प्रधानमंत्री की एक सरकार बनाई जा रही है। देखिए, हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा हमारे देश को समृद्धि और विकास की तरफ आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है। मोदी सरकार का एक एक दिन प्रदेश और देश की उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने वाला दिन रहता है। और निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसके पास आज कोई एजेंडा नहीं है। बेवजह की बातें करके वो अपना राजनीतिक माइलेज इन बातों से लेना चाहता है।